मैं क्या समझा रहा था? तो मान लो ये हमारा टाइप सी चॉपर है, ठीक है। तो इनिशियली क्या हो रहा है, जब हम लोग स्विच 1 को ऑन करेंगे तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा करंट फ्लो करेगा ना। इनिशियली क्या है, हमारा स्विच 1 जो है वो ऑन है, ठीक है। करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। तो सपोज हम लोग करंट का डायग्राम बना देते हैं। तो इनिशियली क्या है, करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो क्या होगा, एनर्जी अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो क्या होगा, इंडक्टर के थ्रू करंट हमारा इंक्रीज करेगा, ठीक है। मान लो इस मोमेंट पे हमने क्या किया, इस मोमेंट पे हमने जो हमारा स्विच 1 है इसको हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। एट टी इक्वल टू T1 इंस्टेंट है, तो क्या किया हमने, एट टी इक्वल टू T1 हमने क्या किया, स्विच 1 को ऑफ कर दिए, ठीक है। और स्विच 2 को ऑन कर दिए, ठीक है ना। टी इक्वल टू T1 हमने स्विच 1 को ऑफ कर दिए, स्विच 2 को ऑन कर दिए। लेकिन क्या है कि स्विच 2 को ऑन करने के बाद भी जो है करंट स्विच 2 के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि स्विच 2 के थ्रू करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो सकता है। और सिंस हमारा जो करंट है वो अभी इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, मतलब इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, इसलिए क्या होगा, ये स्विच 2 के थ्रू फ्लो नहीं करेगा। तो किसके थ्रू फ्लो करेगा, तो क्या होगा, करंट हमारा करंट हमारा ये फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू क्या होगा, फ्लो करेगा, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू हमारा करंट फ्लो करेगा। जब हमारा करंट फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करेगा तो उस समय पे हम लोग क्या देखते हैं कि इंडक्टर के क्रॉस जो एनर्जी है वो डिसिपेट होता है, डिक्रीज होता है, ठीक है। जब इंडक्टर के क्रॉस एनर्जी डिक्रीज करेगा, ठीक है, तो उस समय पे क्या होगा कि करंट इंडक्टर के थ्रू जो करंट होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। इंडक्टर के थ्रू करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। जब इंडक्टर के थ्रू करंट डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, पहले मान लो कुछ पॉजिटिव है, तो मान लेते हैं वैसा केस जिसमें करंट डिक्रीज करके जीरो पे आ गया, ठीक है। जीरो पे आ गया, अभी क्या है कि हमारा स्विच ऑन ही है, स्विच 2 अभी तक हमारा ऑन ही है। तो क्या होगा, ये जीरो तक आने के बाद का मतलब क्या हुआ कि इंडक्टर के अंदर जितना भी एनर्जी था वो सारा डिसिपेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, तो तो करंट हो जाएगा जीरो। करंट जीरो होने के बाद क्या होगा, सेम सर्किट में सिंस हमारा स्विच 2 हमारा ऑन है, ये स्विच हमारा ऑन ही है, ठीक है। इसलिए जो क्या है, करंट हमारा अब ये जो हमारा बैटरी है या फिर जो हमारा ईएमएफ का सोर्स है वो क्या करेगा, वो इंडक्टर को फिर से चार्ज करना शुरू करेगा, ठीक है। फिर से चार्ज करना शुरू करेगा और इस बार जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, अपोजिट टू ये जो हमारा रेफरेंस करंट का डायरेक्शन क्या है, ये है, इसके अपोजिट में फ्लो कर रहा है। इसलिए हम लोग क्या कहेंगे कि इंडक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। इंडक्टर चार्ज हो रहा है मतलब क्या है, इंडक्टर के क्रॉस करंट जो है वो इंक्रीज करेगा इस तरीके से, ठीक है। करंट जो है वो इस तरीके से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे हमारा, यहाँ तक हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड, और उस समय लिखा था डायोड 1, डायोड 1 हमारा यहाँ पे कंडक्ट करेगा, ठीक है ना। इस मोमेंट पे हमने क्या किया, फिर से स्विचिंग किया। मान लो ये हमारा T2 है, तो हमने क्या किया, एट टी इक्वल टू T2 हमने क्या किए, स्विच 1 को हमने क्या किया, ऑन कर दिया फिर से, और स्विच 2 को हमने क्या किया, ऑफ कर दिया, ठीक है। स्विच 1 को हम लोग क्या किए हैं, ऑन कर दिए हैं, और स्विच 2 को हम लोग क्या किए हैं, ऑफ कर दिए हैं। नाउ अभी हमारा करंट का डायरेक्शन क्या है, अभी हमारा करंट का डायरेक्शन है
ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन करंट का है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन ऑफ करंट के साथ स्विच 1 में तो करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, इस डायरेक्शन के साथ स्विच 1 में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो क्या करेगा करंट, यहां तक आने के बाद ये स्विच हमारा ऑफ हो गया है, तो इधर तो करंट जाएगा नहीं, तो क्या करेगा, यहाँ पे आने के बाद करंट हमारा इस तरीके से सोर्स में फीडबैक होगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा करंट सोर्स में फीडबैक होगा। ठीक है, तो क्या होगा, अगेन जब जब ये लोड सोर्स को पावर डिलीवर करेगा, तो अगेन क्या होता है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट, इंडक्टर के अक्रॉस जो एनर्जी है वो फिर से डेसिपेट करेगा। इंडक्टर के अक्रॉस एनर्जी डेसिपेट करेगा, तो क्या होगा, करंट का वैल्यू जो इंडक्टर के थ्रू करंट है वो डिक्रीज करेगा। अगेन जीरो पे आया, जीरो पे आया, और हमारा स्विच क्या है, ऑन है। तो फिर से क्या होगा, फिर से यहाँ पे वाला कहानी फिर से शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर से ये स्विच 1 के थ्रू कंडक्ट करेगा, और यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा चॉपर 2 और स्विच 2 कंडक्ट करेगा, यहाँ पे D2 कंडक्ट। अभी समझ में आया? यस सर। ओके, तो ये है हमारा टाइप सी चॉपर का ऑपरेशन। ठीक है, इसी चीज को क्या है, ये देखो इस तरीके से ये ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, जो चीज मैंने ऊपर समझाया है सेम ही चीज यहाँ पे है। ठीक है ना, ना? तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड या चॉपर 2 कंडक्ट कर रहा है, ठीक है, फ्री व्हीलिंग डायोड या चॉपर 2 कंडक्ट कर रहा है, तब उस समय हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो जीरो होता है। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि जब हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा या स्विच 2 कंडक्ट करेगा, तो क्या होगा, ये पाथ हमारा शॉर्ट सर्किटेड हो जाएगा, और आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, उसी तरीके से जब हमारा स्विच 1 कंडक्ट करेगा और D2 कंडक्ट करेगा, तो उस समय आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, देखो ये वाला सर्किट क्लोज हो गया, तो उस समय क्या हो जाएगा, यहाँ का जो वोल्टेज है सेम हो जाएगा V0। तो V0 क्या होगा, V0 विल बी इक्वल टू जीरो जब भी हमारा स्विच 2 या फिर फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, और V0 इक्वल टू क्या होगा, Vs जब भी हमारा स्विच 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड, सॉरी, डायोड D2 कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटपुट वोल्टेज। नाउ आउटपुट करंट का क्या होगा, आउटपुट करंट देखो, जब हमारा स्विच 1 कंडक्ट करेगा तो आउटपुट करंट क्या आ रहा है, इस डायरेक्शन में करेगा, आउटपुट करंट पॉजिटिव आ रहा है। तो आउटपुट करंट पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा स्विच 1 कंडक्ट करेगा। ठीक है, और फिर जब स्विच 1 को ऑफ कर देंगे, तो क्या होगा, ये करंट हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड के थ्रू फ्लो करेगा। तो फ्री व्हीलिंग डायोड जब हमारा कंडक्ट करेगा, तब हमारा आउटपुट करंट पॉजिटिव होगा। ठीक है, और फिर आउटपुट करंट निगेटिव कब होगा, आउटपुट करंट निगेटिव होगा जब हमारा स्विच 2 कंडक्ट करेगा। स्विच 2 कंडक्ट करेगा तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, तो जब हमारा स्विच 2 कंडक्ट करेगा तब करंट निगेटिव होगा, और फिर डायोड D2 में इस तरीके से करंट, डायोड D2 में इस तरीके से करंट फ्लो कर सकता है। तो जब ये करंट डायोड D2 के थ्रू करंट फ्लो करेगा, तब क्या होगा, हमारा आउटपुट करंट निगेटिव होगा।
तो डायोड D2 के थ्रू कंडक्ट करेगा तब नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जब हमारा स्विच 1, चॉपर 1 को हटा दो, जब हमारा स्विच 1 या डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो आउटपुट वोल्टेज है वो या तो Vs रहेगा या फिर जीरो रहेगा। तो इस केस में आउटपुट वोल्टेज या Vs रहेगा या जीरो रहेगा। इसका मतलब क्या है, आउटपुट वोल्टेज हमारा पॉजिटिव होगा, एवरेज वैल्यू क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। और करंट का क्या है, करंट है हमारा, ये हमारा करंट है। ठीक है, जब हमारा स्विच 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड और डायोड 1 कंडक्ट करेगा, ठीक है, तो आउटपुट करंट हमारा पॉजिटिव हो रहा है, तो आउटपुट करंट पॉजिटिव हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग हमारा हमारा स्विच 1 और डायोड 1 कंडक्ट करेगा, तब हमारा जो टाइप सी चॉपर है वो क्वाड्रेंट 1 में ऑपरेट करेगा। ठीक है, क्वाड्रेंट 1 में ऑपरेट करेगा और हम लोग कह सकते हैं कि इस केस में मोटरिंग ऑपरेशन को ये सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि पावर का इसमें फ्लो जो है वो फ्रॉम सोर्स टू लोड है। ठीक है, नाउ यहाँ से देखो, जब हमारा स्विच 2 कंडक्ट कर रहा है, जब हमारा स्विच 2 कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज 0 है। जब हमारा डायोड 2 कंडक्ट कर रहा है तो आउटपुट वोल्टेज क्या है, Vs है। तो एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो हम लोग कह सकते हैं कि एवरेज आउटपुट वोल्टेज जब हमारा चॉपर 2 और D2 कंडक्ट करेगा तो वो होगा पॉजिटिव। ठीक है, करंट पे आते हैं। करंट में क्या हो रहा है, जब हमारा स्विच 2 कंडक्ट कर रहा है तो करंट है नेगेटिव। जब डायोड 2 कंडक्ट कर रहा है तो करंट है नेगेटिव। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कह देंगे कि जब हमारा चॉपर 2 और D2 कंडक्ट करेगा तब हमारा एवरेज करंट नेगेटिव होगा और एवरेज वोल्टेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऑपरेशन हो सकता है, होगा। ठीक है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लिए हमको D2 और स्विच 2 के थ्रू करंट कंडक्ट करेगा उस केस में, और मोटरिंग मोड में स्विच 1 और फ्री व्हीलिंग डायोड कंडक्ट करेगा। ठीक है, ये है हमारा टाइप सी चॉपर। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो एक काम करते हैं, आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, बाकी का जो दो बचा हुआ है, टाइप डी और टाइप ई, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बचा हुआ दो टाइप डी और टाइप ई ई चॉपर पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है वो हम लोग टाइप ए चॉपर का डिटेल में एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास को यहीं तक रखते हैं।